Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss saving function. So already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन को, जैसे कि कंजम्पशन का इनकम के साथ एक फंक्शनल रिलेशन होता है, सेम एज मैनर सेविंग का भी इनकम के साथ, नेशनल इनकम के साथ एक रिलेशन होता है। सेविंग भी इनकम पर डिपेंड करती है, तो सेविंग का लेवल इनकम के लेवल पर डिपेंड करता है। सो इस रिलेशन को ही हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। सो मैंने यहाँ डेफिनेशन मेंशन की है। व्हाट इज एग्जैक्टली सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सो बेसिकली क्या है सेविंग फंक्शन? सेविंग और नेशनल इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है उसे हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां S का मतलब है सेविंग, F का मतलब है फंक्शनल रिलेशन एंड Y का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेविंग फंक्शन है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जिसकी इनकम लोअर है वो कम सेव कर रहा होगा और जिसकी इनकम हायर है वो ज़्यादा सेव कर रहा होगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो रोड साइड पर सेल करने वाले लोग हैं, स्ट्रीट सेलर्स हैं, क्या वो ज़्यादा सेव करते होंगे? एक रिक्शा पुलर क्या ज़्यादा सेव करता होगा? डेफिनेटली नहीं करता होगा। रीज़न है उसका कि उनकी इनकम लिमिटेड होती है और उनकी इनकम लोअर होती है। वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट कंजम्पशन करने में खर्च करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन का लेवल भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन प्रपोर्शनेटली सेविंग का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज़ होने लगेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल को जो रिलेटेड है सेविंग फंक्शन से। देखिए यहाँ पर हम इनकम को मान लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400 एंड लास्ट 500। हमारा कंजम्पशन रहता है 20, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे हमारी इनकम 0 है, एट द 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 0 लेवल इनकम का हो सकता है लेकिन कंजम्पशन का 0 नहीं होगा। कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा एट द 0 लेवल ऑफ इनकम। सो यहाँ पर हमने लिखा 20 एंड देन आफ्टर कंजम्पशन बिकम 110 एंड देन आफ्टर कंजम्पशन बिकम 200। ये सब हम अजम्पशन के बेसिस पर फैक्ट्स को लिख रहे हैं। एंड देन 290 एंड देन 380 एंड देन 470। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेविंग? हमने आपको यहाँ ये तो समझाया दिया कि सेविंग फंक्शन क्या है। देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेविंग? सेविंग रेफर्स टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन करने के बाद जो बची हुई इनकम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग का फॉर्मूला बनता है Y माइनस S। सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट इज एग्जैक्टली सेविंग? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन इज नोन एज सेविंग। यानी कि जो एक्सेस इनकम है कंजम्पशन के बाद, जो बची हुई इनकम है, बैलेंस इनकम है कंजम्पशन के बाद, उसे हम सेविंग बोलते हैं। तो बेसिकली सेविंग आउट ऑफ इनकम की जाती है। कंजम्पशन करने के बाद जो इनकम का पार्ट बच जाता है उसे हम सेविंग बोलते हैं। तो यहाँ हम अगर सेविंग को डिटरमाइन करेंगे तो सेविंग हम फाइंड कर सकते हैं इनकम में से कंजम्पशन को लेस करके। तो देखिए इनकम है हमारी 0, कंजम्पशन है 20, तो हमारी सेविंग आई -20। जो -20 सेविंग है वो डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रही है।
यानी कि आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए अपनी पास्ट सेविंग्स में से पैसे निकाल करके कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी पास्ट ईयर्स की सेविंग को डिस्पोज कर रहे हैं। तो उससे जब हम पास्ट ईयर की सेविंग्स में से कुछ पैसे निकालते हैं या पास्ट ईयर की सेविंग्स को डिस्पोज करते हैं, उसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। डिस सेविंग नेगेटिव होती है, ओके, क्योंकि कंजम्पशन पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव कंजम्पशन को करने के लिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट कहाँ से आएगा? वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट पास्ट ईयर्स की सेविंग्स में से आएगा और वो सेविंग नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेविंग नेगेटिव हो सकती है बट कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव कंजम्पशन की वजह से ही सेविंग नेगेटिव है, जिसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। एंड देन -10, यहाँ भी हमारा कंजम्पशन एक्सेस है और इनकम कम है, इसीलिए हमारी सेविंग्स नेगेटिव आ रही है। तो जो नेगेटिव सेविंग आ रही है उसे भी हम डिस सेविंग बोलेंगे। 200 - 200 0, 300 - 290 10, 400 - 380 20, 500 - 470 30। तो आप एक बार ऑब्जर्व करिए इस पूरे, एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं इस पूरे न्यूमेरिकल को। तो देखिए, फर्स्ट थिंग, हमारी सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, एंड जब इनकम हमारी 100 है लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेस हैं, तो हमारी सेविंग नेगेटिव है। इस सेविंग्स को हम नेगेटिव सेविंग बोलेंगे या डिस सेविंग बोलेंगे। ये डिस सेविंग अपीयर तभी करती है जब हमारी इनकम कम हो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो। ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव सेविंग्स को, यानी कि हम अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए पास्ट ईयर की सेविंग्स में से कुछ विड्रॉल कर रहे हैं, उन्हें डिस्पोज कर रहे हैं। जहां हमारा इनकम कंजम्पशन के इक्वल होता है वहां हमारी सेविंग्स जीरो हो जाती हैं, यानी कि एंटायर इनकम को कंज्यूम कर लिया गया है। जितनी इनकम जनरेट की गई है इकोनॉमी के अंदर, वो पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली जा रही है। हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कंजम्पशन इक्वल होता है इनकम के, तब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? 1 होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, जब इनकम इक्वल होती है कंजम्पशन के, देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होती है। यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब 1 होती है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारी सेविंग्स जीरो हैं और पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली जा रही है। तो जब हमारी सेविंग्स जीरो हैं, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां सेविंग्स जीरो होती हैं और कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है। जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली सेविंग जीरो हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट आप देखिए, इनकम 300 है एंड देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 290 है, यानी कि इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेविंग पॉजिटिव आ रही है हर एक लेवल पर। जब 400 इनकम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 380, अब भी पॉजिटिव सेविंग है। एंड देन इनकम है 500 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 470, तब भी सेविंग पॉजिटिव आ रही है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होती है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव रहती है। तो यहाँ तक हमने समझा कि जब इनकम जीरो है, ठीक है, तो सेविंग कैसी होगी? डिस सेविंग होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। या जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हैं तो हम अपनी पास्ट ईयर की सेविंग्स को डिस्पोज कर रहे होते हैं, और जब हम पास्ट ईयर की सेविंग को डिस्पोज कर रहे होते हैं उसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है या सेविंग्स जीरो होती हैं तो
उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जो सेविंग्स हैं वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। एक्स एक्सिस पर हम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पर हम सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमें अपनी पास्ट सेविंग्स को डिस्पोज करना पड़ेगा, और जब हम अपनी पास्ट सेविंग्स को डिस्पोज करेंगे उस कंडीशन में सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिव कंजम्पशन को करने के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होता है जो पास्ट सेविंग्स में से किया जाता है। इसीलिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होती है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि कंजम्पशन को पूरा करने के लिए पास्ट सेविंग्स में से कंज्यूम किया जाता है और पास्ट सेविंग्स को डिस्पोज किया जाता है, जिसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग कर्व हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखिए, जो कंजम्पशन कर्व है हम उसको एसएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ओएस तक है वो नेगेटिव कंजम्पशन की वजह से सेविंग कर्व नेगेटिव है। यहां अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने सेविंग कर्व को रिप्रेजेंट किया है, वो डिस सेविंग है। यानी कि जब हमारी इनकम जीरो है या इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव एग्जिस्ट करेगी, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल रहेगी। एट दिस पॉइंट जहां सेविंग जीरो है, सेविंग जीरो होती है वहां जहां कंजम्पशन इक्वल होता है इनकम के। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां कंजम्पशन इनकम के इक्वल है वहां सेविंग जीरो होगी, और जहां सेविंग जीरो है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। देन ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है और सेविंग जीरो होती है। जो भी सेविंग कर्व वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रही है और एक्स एक्सिस के अंडर रिप्रेजेंट हो रही है, ये नेगेटिव सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेविंग वाई एक्स एक्सिस पर है वो जीरो सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि सेविंग हमारी जीरो होगी एट बीईपी। बीईपी से पहले सेविंग नेगेटिव होगी और बीईपी के बाद सेविंग पॉजिटिव होगी। यानी कि यहां आप देखेंगे सेविंग, ठीक है, सेविंग अबव द एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है कि सेविंग पॉजिटिव है। सेविंग पॉजिटिव कब होगी? जब हमारा कंजम्पशन कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। तो ये जितना भी एरिया है ये पूरा एरिया पॉजिटिव सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली हमने समझा कि बीईपी के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होती है एंड ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग जीरो होती है एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव होती है। सेविंग कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप करेगी। उसका रीजन है क्योंकि सेविंग इनकम के बढ़ने से बढ़ती है। यानी कि सेविंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है इनकम लेवल से। तो अगर हम देखें सेविंग कैसे कैसे बढ़ती है, इनकम इंक्रीज होने से सेविंग भी इंक्रीज होती है। जैसे कि एक लोअर इनकम ग्रुप की सेविंग्स लोअर होगी और हायर इनकम ग्रुप की सेविंग हायर होगी, क्योंकि सेविंग इनकम से इन्फ्लुएंस होती है, ये इस वजह से होता है।
तो अगर हम देखें एक रिक्शा पुलर को, ठीक है, रैक पिकर्स को, फिर ऐसे लोगों को जो डे टू डे वर्कर्स हैं, वेज वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी सेविंग्स लोअर होती है। और वहीं अगर हम बात करें एक बैंक एम्प्लॉय की या हम बात करें किसी एक छोटे बिजनेसमैन की, तो उनकी सेविंग एज कंपेयर टू द डेली वर्कर्स हायर होती है। और अगर हम बड़े बिजनेसमैन की बात करें या फिर सैलरी एम्प्लॉयड की बात करें तो उनकी सेविंग्स हायर होती है बिकॉज उनकी इनकम भी हायर होती है। तो जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स इनकम से इन्फ्लुएंस होती है, और जब इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज होने लगती है। तो सेविंग्स इनकम के साथ इन्फ्लुएंस होती है जैसे कंजम्पशन इनकम के साथ इन्फ्लुएंस होता है। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज होता है, सेम एज मैनर इनकम के बढ़ने से सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। कंजम्पशन में इनकम के बढ़ने से प्रोपोर्शनेटली चेंजेस कम होते हैं, लेकिन सेविंग्स में प्रोपोर्शनेटली चेंजेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सिंपल सी साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि जब हमारी इनकम लोअर होती है तो हम अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट कंज्यूम करने में स्पेंड करते हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है, हायर होती है, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन साथ के साथ सेविंग्स कंजम्पशन के प्रपोर्शन से ज़्यादा बढ़ती है। अब हमने यहाँ समझा कि सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप करती है। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग नेगेटिव होती है, ऐसा ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से होता है। और जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां सेविंग ज़ीरो होती है वहां ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाती है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव रहती है। तो सिंपली हमने यहाँ ऑब्जर्वेशंस को समझा कि सेविंग कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप करेगी, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग ज़ीरो होगी, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होगी, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले सेविंग नेगेटिव होगी। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो भी पढ़ा है हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सेविंग फंक्शन। बेसिकली सेविंग फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप between saving and the income, and the second point is the numerical example of saving। हमने यहाँ समझाया कि what is exactly saving, excess of income over expenditure, consumption expenditure is known as saving। सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन। यहाँ पर हम सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं S इज इक्वल्स टू एफ वाई। F है फंक्शनल रिलेशन एंड Y है नेशनल इनकम एंड S है सेविंग्स। यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल माना है, एज्यूम किया है, ठीक है। Y है 0 to 500 एंड कंजम्पशन एज पर द इनकम इंक्रीज हो रहा है। सेम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारी जो सेविंग है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव सेविंग्स को, जिसको हम डिससेविंग भी बोलते हैं। जब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव होगी। एट द ज़ीरो लेवल ऑफ सेविंग जब हमारी सेविंग ज़ीरो होती है उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है, एंड जब हमारी इनकम एक्सेस है और कंजम्पशन कम है तो सेविंग्स पॉजिटिव होगी। सेम हमने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, जहां हम एक्स एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर सेविंग्स को। सेविंग कर्व के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सेविंग कर्व नेगेटिव होता है जब हम अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करें या हमारी इनकम ज़ीरो हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। और जब इनकम ज़ीरो है तो हम कंजम्पशन किस में से करेंगे? हम कंजम्पशन अपनी पास्ट सेविंग्स में से करेंगे, और जब हम पास्ट सेविंग्स में से कुछ विड्रॉल करेंगे तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ जो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन दिखा रहा है एस एस कर्व का, वो है नेगेटिव सेविंग्स, और जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन है
सेविंग कर्व का वो है जीरो सेविंग्स, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है और इनकम हमारी ज़्यादा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली कम होता है। इंक्रीज तो होता है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम होता है, क्योंकि वो पर्सन क्या करता है, फिर अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करता है। इसीलिए आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जो सेविंग है वो पॉजिटिव रहेगा एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव रहेगा। सेविंग कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप करेगा, क्योंकि इनकम के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ती है, इंक्रीज होती है। I hope students you must have understood all these concepts we have discussed today. In my next class I will discuss the further topic of this concept. आज हमने propensity to save समझा, यानी कि सेविंग फंक्शन समझा। सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम propensity to save भी होता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ propensity to save, जो हैं एवरेज propensity to save एंड मार्जिनल propensity to save। Thanks for watching it.